नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। हम पढ़ चुके हैं विराम चिन्ह इससे पहले। तो वाक्य और वाच्य ये दोनों टॉपिक अब आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वाक्य। तो आज हम पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य है भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम। आपने देखा कि वर्ण सबसे पहले आता है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है वाक्य। और वाक्यों से ही हमारी भाषा की उत्पत्ति होती है, यानी पद जो है पूरे हमारे पैराग्राफ या एक पद कहा जाता है तो पूरा बनता है वाक्य से। तो वाक्य है, देख लें कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, सही अर्थ दे रहा है तो वो कहलाएगा वाक्य। यानी वाक्यों का सार्थक समूह या सही समूह, शुद्ध समूह कहलाता है वाक्य। तो शब्दों का हमारा समूह वाक्य हो गया। वाक्यों से ही पूरी भाषा का निर्माण होता है। तो वाक्य, कोई भी वाक्य है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं? तो देख लें कि वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं। दो अंग कौन से हैं? पहला है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय, हर वाक्य में ये दो भाग पाए जाते हैं। आपने पढ़े होंगे अंग्रेजी में भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी जिसके बारे में या जो कर्ता है, प्रमुख कर्ता तो होता है हमारा उद्देश्य, और क्रिया और कर्म यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, जिसके बारे में वो सारी बातें कही जा रही हैं, वो सब आ जाता है विधेय में। तो उद्देश्य और विधेय कैसे है? कैसे कि जब हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा एक वाक्य हो गया कि राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ उद्देश्य क्या है? राम। और कर्म क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक और क्रिया कर पढ़ रहा है। तो ये कर्म और क्रिया पूरी हमारी विधेय में आ गई। तो कभी कभी यहाँ उद्देश्य का विस्तार हो जाता है, कभी कभी कर्म का विस्तार हो जाता है। यहाँ देख लें कि इस तरह से उद्देश्य देखें, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी। अब ये किसके बारे में पूरा कहा गया है? ये सब उद्देश्य है गांधी जी के बारे में, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी। तो पूरा हमारा उद्देश्य में आ गया। यहाँ उद्देश्य का विस्तार हो गया। गांधी जी का देश आभारी है, देश आभारी है। तो यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ हमारा कर्ता का विस्तार हो गया, और यहाँ कर्म का जो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये पूरा हमारा काय का हो गया? विधेय का विस्तार, और यहाँ हो गया उद्देश्य का विस्तार। तो इस तरह से भी कभी कभी हो जाता है। या हमने कहा वह गया, तो यहाँ देख लें कि वह उद्देश्य गया क्रिया, उद्देश्य और विधेय। तो इस तरह से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी शब्दों का सार्थक समूह हम आगे पीछे वाक्यों को या उनको लिख दें, शब्दों को आगे पीछे लिख दें, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका एक स्पष्ट रूप सामने प्रकट हो रहा है। जब एक सामने रूप प्रकट आता है, रूप सामने हमारे प्रकट हो रहा है, तो एक कार्य पूरा हो रहा है, हमें पता चल रहा है, तो वो कहलाता है वाक्य। वाक्य में ये चीजें होनी चाहिए कि एक सही उद्देश्य होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदों की एक क्रम होना चाहिए कि पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया अंत में आती है। तो वाक्यों का ये भी होना चाहिए। वाक्य हमारा शुद्ध कब कहलाएगा? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। अगर कोई विस्मयवाचक वाक्य आता है तो वो कर्ता से पहले आता है, और अगर कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो कर्ता या कर्म के बीच में होगा या कर्म क्रिया के बीच में होगा। तो इनका एक स्थान होता है, वो सही क्रम से रखे होंगे, वो कहलाता है शुद्ध वाक्य। तो ये होगा हमारे वाक्य और वाक्य के अंग। अब हम इसको देखते हैं कि वाक्य कितने भागों में बटे हैं। तो अंग हमने देख लिए, अब देख लेते हैं कि वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देखें, वाक्यों को दो भागों में
दो भागों में बांटा गया। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो अगर ये पूछे जाए कि वाक्यों को कितने भागों में या कितने प्रकार में, वाक्यों के दो हैं। एक है पहला रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे रचना के पहले, क्योंकि रचना के आधार पर 3 भागों में बटा हुआ है, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर ये बटे 8 भागों में। तो ये हम पढ़ेंगे पहले रचना के आधार पर। तो देख लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। तो रचना के आधार पर 3 भागों में बटे हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो ये वाक्यों को हमने रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला है सरल, जहां एक उद्देश्य, एक विधि है, एक कर्ता एक क्रिया को संपन्न कर रहा है, सरल वाक्य। दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, जहां दो कर्ता या एक ही कर्ता दो क्रियाओं को अलग अलग संपन्न कर रहा है, कि राम ने पढ़ा और दूध पीकर सो गया। तो यहाँ दो क्रियाएं, पहले पढ़ा और फिर दूध पीकर सो गया। तो वहां दो क्रियाएं संपन्न हो, अलग अलग दो क्रियाएं, बीच में और, किंतु, परंतु, लेकिन या अथवा ये जुड़ जाए, ये होते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है कि एक होगा प्रधान वाक्य, दूसरा वाक्य उसी पर आश्रित होगा, तो वहाँ होते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र यानी एक वाक्य के ही दो रूप, इसलिए क्योंकि ये आ जाते हैं बीच में। बाकी आपको ध्यान है कि एक प्रधान वाक्य, दूसरा वाक्य होगा वो उसी पर आश्रित होगा, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेताजी जहां भी गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। तो ये हमारे सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो पहला हम देख लेते हैं सरल वाक्य। सरल, तो जिन वाक्यों में एक कर्ता एक ही क्रिया को संपन्न करता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ बस सीधे सीधे आ जाएंगे। आपने देखा कि एक ही कर्ता होगा, एक क्रिया को कार्य कर रहा है। एक, जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, या पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं। तो यहाँ है एक कर्ता है, आपने देखा पिताजी या राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, बाजार जा रहा है, एक क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो ये होगा हमारे सरल में। सरल के सभी, रमा गाना गाती है, माता जी खाना बनाती हैं, तो ये सभी कार्य, मालिक पानी देता है, पौधों को पानी देता है, तो ये सभी हमारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, सरल वाक्य के अंतर्गत। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। तो दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। पहले हमने कर लिया सरल वाक्य, सरल में एक कर्ता एक क्रिया होगी। अब यहाँ संयुक्त वाक्य। तो देखें जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह, योजक के द्वारा जुड़े हों,
संयुक्त वाक्य कहलाते, संयुक्त वाक्य कहलाते। तो यहाँ कम से कम 2 वाक्य होंगे अलग अलग, और शब्द इसके देखो कौन से आएंगे, शब्द पहचान है इसकी कि यहाँ और इनसे जुड़े होंगे 2 वाक्य, और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा। तो ये सभी हैं या, अथवा, इसलिए, इसलिए, क्योंकि। तो ये सभी शब्द हैं जो कि इसके अंतर्गत आएंगे। इनसे कोई ना कोई, यानी समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनसे कोई ना कोई हमारे वाक्य 2 जुड़े होंगे। जैसे रमा आ गई, रमा आ गई और उमा चली गई, उमा चली गई। रमा आ गई और उमा चली गई, पहला वाक्य हमारा क्या हो गया, रमा आ गई, और हो गया हमारा संयोजक जोड़ने वाला, और उमा चली गई। तो 2 वाक्य हमारे जुड़े हैं। देख लें कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, और उसका भाई, उसका भाई खेल रहा है। तो यहाँ मोहन पढ़ रहा है पहला वाक्य, उसका भाई खेल रहा है दूसरा वाक्य, और जुड़ा है किससे, और। तो इस तरह से और, किंतु, परंतु आ जाए बीच में। आप चाय लेंगे, देख लें, आप चाय लेंगे या कॉफी। तो यहाँ चाय या कॉफी, तो यहाँ भी ऑप्शन हो गया कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, 2 चीजें आ गई। तो बस यहाँ आपको यही सी चीज का ध्यान देना है कि सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, वह आया और सो गया। तो इस तरह से यहाँ 2-2 क्रियाएं अलग अलग 2-2 वाक्य आ जाएं तो वहां हो जाते हैं संयोजक से जुड़े हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला हम देखेंगे मिश्र वाक्य। तो ये होगा हमारे संयुक्त, अगला है मिश्र वाक्य। तो हम देख लेते हैं मिश्र वाक्य। देखें, जहां एक प्रधान वाक्य, एक होगा प्रधान, प्रधान वाक्य तथा अन्य अन्य आश्रित वाक्य, अन्य आश्रित वाक्य हों, वाक्य हों, वहां मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य में आपको ध्यान क्या रखना है, मिश्र वाक्य एक तो होगा प्रधान वाक्य, दूसरे वाक्य जो हैं उसी से जुड़े होंगे, और ज्यादातर इसकी पहचान कि जहां वहां, जहां तहां, या यहाँ वहां, यहाँ वहां, जिसका उसका, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, ये शब्द आते हैं। जैसे हमने कहा जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। तो यहाँ देख ले, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पहचान जैसा वैसा हो गई, और पहला वाक्य होगा जैसा करोगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसी के अनुसार दूसरा देख ले, जैसा, या फिर कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ भैंस किसकी है, जिसके हाथ में लाठी है, मुख्य भाग पे जिसकी लाठी। अगला देख लें कि नेताजी, नेताजी जहां भी गए, जहां भी गए, तो नेताजी जहां भी गए वहां उनका, जहां वहां आ गया, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। तो ये देख लें कि जहां वहां एक ही व्यक्ति के बारे में 2 या 3 वाक्य जो बोले जाएंगे वो एक ही व्यक्ति के बारे में, आश्रित वाक्य उसी के रहेंगे। देखें अगला,
उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जिसने जिसने दौड़ जीती थी, दौड़ जीती थी। तो यहाँ देख लें कि हमने कहा उस लड़के को बुलाओ जिसने दौड़ जीती थी, तो उस जिस नेताजी जहां भी गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जहां वहां जैसा वैसा, जिसको उसको। तो यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में पहला मुख्य है और उस पर ही आश्रित रहेंगे, दूसरे वाक्य जो भी आएंगे वो उसी पर आश्रित वाक्य होंगे। तो बस इसका ध्यान रखना है कि सरल वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है। अब संयुक्त वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है और लिखता भी है, तो संयुक्त हो गया। और मिश्र वाक्य राम ने जैसे ही पुस्तक पढ़ी वैसे ही उसे नींद आ गई, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। तो बस आपको ध्यान रखना है सरल, संयुक्त और मिश्र 3 प्रकार के हैं और ये तीनों रचना के आधार पर बांटे गए हैं। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य जिनमें एक कर्ता एक ही क्रिया को संपन्न कर रहा है, मिश्र संयुक्त वाक्य में हमारे 2 सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक से और, किंतु, परंतु, लेकिन या अथवा इनसे जुड़ जाएंगे, जहां वहां जिसका उसका, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये हो जाएंगे मिश्र वाक्य के। तो बस आपको ये तीनों रखने हैं ध्यान। इसके अलावा हमारा दूसरा भाग आएगा अर्थ के आधार पर। ये 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, ये सभी आएंगे। तो अगली वीडियो में आप अगला भाग देखेंगे अर्थ के आधार पर। धन्यवाद।